आंख में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। ध्यान से सुनना, क्या इसका मतलब है। आप जो देख रहे हो वो आप स्किन देख रहे हो। स्किन का कितना ये होता है, पतला सा होता है स्किन। चलिए सबका स्किन उतार दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो कहोगे मैम फिर तो पता ही नहीं चलेगा, सब तो एक ही जैसा दिखेगा, है ना। सबका स्किन उतार दो सारे इंसान का तो सब एक जैसा ही दिखेंगे। इसका मतलब जिस फिजिकल ब्यूटी के प्रति आप इतने अट्रैक्टेड हो, आप इतना ज्यादा उसके लिए पागल हो रहे हो, वो सिर्फ इतना ही पतला है जितना पतला स्किन है। इसलिए कहते हैं फिजिकल ब्यूटी पे नहीं, इंटरनल ब्यूटी पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो शारीरिक सुंदरता सिर्फ सतही होता है, यानी सतह का ही होता है। बेटर लेट देन नेवर, ये देखते हो आप कई बार लिखा रहता है ट्रैफिक रूल्स में कि भाई बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब है कि भाई लेट पहुंच जाओगे क्या हो जाएगा, इतना हड़बड़ा के जो गाड़ी चला रहे हो तो फिर कहाँ सीधा ऊपर जाओगे, तो फिर नेवर पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंचोगे। इसीलिए आराम आराम से जाइए, लेट होना सही है, अब नहीं पहुंचोगे उससे अच्छा तो लेट हो जाओ। बेटर सेफ देन सॉरी, ये भी तो बात वही है कि आप सेफ तरीके से गाड़ी चलाओ ना, नहीं तो बाद में क्या होगा, सॉरी फील करोगे। जैसे ये सब चीजें एड्स वगैरह के समय में भी कहा गया कि सेफ रहना ज्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में क्या होगा, आपको सॉरी फील करना पड़ेगा, सॉरी होना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है। क्या हो गया, क्या है ये, किसके लिए, मोहित, ओके तो ठीक है यहीं छोड़ दो। नेक्स्ट आओ, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कहते हैं विपुल कहते हैं इंटरनल ब्यूटी कैसे देखे, बेटा यही तो कहते हैं ना। प्रॉब्लम क्या है इंडिया के लोगों में, आपको नहीं पता है, हम लोग बड़े खुश होते हैं कि भाई हम लोग तो अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करते हैं, लेकिन माँ बाप भी जो शादी हमारी करते हैं वो भी कौन सा अपने कुछ उनको देखा है या बहुत दिनों से पहचान रहे उससे होता है। वो जाते हैं, लड़की सुंदर है, अच्छा गोरी है, सुंदर भी है और पढ़ी लिखी भी है, खाना भी अच्छा बना लेती है, बस आ जाओ हो गया शादी, है ना। देखो बात क्या है ना कि आप कभी उससे ना मिले हो, ना आपको पता हो कैसी है, ना उसका पास्ट पता होता है, ठीक है थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करा लेते हो आप, तो कहते हैं कि प्रॉब्लम यही है कि आप इंटरनल ब्यूटी देखने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, कुछ टाइम बिताना पड़ेगा, जो आपके समाज में अलाउड ही नहीं होता है ना। तो इसीलिए जो कहावत है उसका मीनिंग समझो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। जैसे मैंने क्या कहा था कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी आप जैसे कंपनी में रहते हो, जैसे लोगों के बीच में रहते हो, पता चलता है कि लड़का कैसा है। इसका मतलब क्या, अगर बदमाश हो तो बदमाश के साथ ही रहोगे, वही उसी के साथ दोस्ती करोगे। देखते हो क्लास में भी, हमारे ऑफलाइन बैच में भी जितने शैतान बच्चे होते हैं अलग अलग एडमिशन लेते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे ही वो लोग एक दूसरे को पहचान जाते हैं, बाद में एक जगह एक तरफ बैठेंगे और सब बदमाशी करेंगे, ठीक है। तो वही तो है, चोर चोर मौसेरे भाई, सब लोग एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो लोग अपना एक ग्रुप बना ही लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आओ, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। जैसे मैं भी जब भी कोर्ट का कोई केस बनाती हूँ, कल रात में भी एक केस के बारे में डिस्कस कर रही थी मैं, तो करीबन 3:30 बजे मैंने अपने लॉयर को मैसेज किया, मैंने कहा इसमें बनाया क्या आपने, ये केस ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना केस खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। भाई इसको ब्रीफ में लिखिए ताकि जज को उसको समझने में दिमाग खपाना ना पड़े। वही होता है पता है, जब आप कुछ लिख के मुझे देते हो और मुझे जब इरिटेशन होता है ना, यार पता नहीं क्या लिखा है, कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो क्या करते थे ना हम लोग, एवरेज मार्किंग करके छोड़ देते थे, है ना। स्कूल के जब टीचर्स थे, हाँ हम जब मैंने स्कूल में पढ़ाया था तब की मैं बता रही हूँ, एवरेज मार्किंग करके छोड़ देते, कौन दिमाग खराब करे। लेकिन अगर किसी ने बहुत कंसाइज में अच्छे से टू द पॉइंट लिखा है, उसको फुल मार्क्स दे देते थे। इसका मतलब कि भाई संक्षेप में आप अगर अपने बातों को पेश कर सकते हो तो ये सबसे अच्छा। विट का मतलब क्या है, बुद्धि, ये विट का परिचय है, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय इसी से निकलता है कि आप अपने बात को संक्षेप में रख सकते हो। अगर मैं बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन करूंगी तो आप कहोगे मैडम आपको खुद ही कंफ्यूजन है, आप खुद ही समझ में नहीं आ रहा आपको, इसलिए आप इतना एक्सप्लेन कर रहे हो। इसका मतलब है कि अगर मैं सही तरीके से समझा सकूं कम शब्दों में तो वो ज्यादा अच्छा होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, चैरिटी बिगिंस एट होम। कई लोग पूछते हैं मुझे, मैडम आप कितना दान देते हो, आप कितने पैसे दान देते हो। भाई तुमने अपने फादर से पूछा कितने पैसे दान देते हो,
है ना। अगर चैरिटी में इतना इंटरेस्ट है तो पहले घर से शुरू करो। इसका मतलब कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो तो पहले खुद से शुरू करो, ठीक है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ये तो दिख ही रहा आजकल, है ना। कोरोना से बचने के लिए सब इसके पीछे भाग रहे हैं। इसके पहले स्वच्छ भारत अभियान आया, क्यों? क्योंकि मानते हैं कि जो स्वच्छता है वो ईश्वर के ठीक उसके बाद है, यानी नेक्स्ट टू गॉडलीनेस है ना। आप 33 आओ, 33 तो जानते हो, मतलब मैं आपको बता देती हूं, कावर्ड्स डाई मेनी अ टाइम। कावर्ड्स देखो प्लूरल नाउन है, आपको क्या देगा जानते हो? द ब्रेव डाइज। भाई डाइज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? द ब्रेव प्लूरल नाउन है। भाई प्लूरल नाउन कैसे है? द ब्रेव का मतलब होता है सारे वीर लोग, जितने वीर लोग हैं उन सबको द ब्रेव कहते हैं। भाई द ब्रेव नहीं होना चाहिए ना, द ब्रेव्स होना चाहिए ना, नहीं होगा, क्यों? द ब्रेव खुद ही प्लूरल नाउन है, एडजेक्टिव में कभी भी एस नहीं लगता, है ना। इसका मतलब है आपको यहां एस लगा के मिस्टेक देगा, आपको यहां डाई की जगह पे डाइज लगा के मिस्टेक देगा, यानी ग्रामर की मिस्टेक्स देता है। और कई बार कावर्ड की जगह पे जैसे कावर्ड है, ठीक है ना, तो कावर्ड्स नहीं दे के कावर्ड दे देगा और डाई दे देगा। तो आपको इसका मिस्टेक ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया जा सकता है और दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये एडजेक्टिव का भी एक पोर्शन है जो हम लोग करते हैं आर्टिकल में, और उसका रीजन ये है कि ये द का यूज के कारण हम उसको आर्टिकल में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कायर लोग होते हैं ना, वो कई बार मरते हैं। कायर लोग कई बार मरते हैं। मैं हट जाती हूँ सामने से। चलो मैं आप लोग को इस शीट के बाद है ना 1 मिनट टाइम दे दूंगी ताकि आप देख सको, क्योंकि कई बार आप लोग लिख रहे हो मैम मूव मूव, तो पहले आप ही देख लेना फिर मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब सुनो, कायर लोग कई बार मरते हैं। भाई रोज डर के मरते हैं, यार कोरोना हो गया तो क्या होगा, यार कोई आके मार दिया तो क्या होगा, मेरे पास इतने पैसे कोई लूट के ले गया और मुझे मार दिया तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि रोज रोज कायर मरते हैं। और वीर कब मरता है? सिर्फ एक बार मरता है। मेघना, ये सारे प्रोवर्ब्स एक चैप्टर, एक प्रीवियस ईयर के नहीं हो सकते। जैसे कि हम 10 क्वेश्चन देते हैं ना आपको किसी चैप्टर में, तो 10 क्वेश्चन एग्जाम के नहीं होते, वैसे ही, ठीक है। अब आओ, नहीं, द ब्रेव का मतलब ब्रेव लोग हो गया, यस। द रिच का मतलब सारे रिच लोग, द पुअर का मतलब सारे पुअर लोग, यस। अब सुनो ध्यान से, कायर कई बार मरते हैं लेकिन वीर सिर्फ एक बार मरता है। कब मरता है? जब उसकी मौत आती है तब मरता है, ठीक है। डू, अब ये देखो जा 34, एक सेकेंड देखो पहले इसको, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, देखो। देख लिया? और ये जानते हो बहुत पुराने जमाने का इंग्लिश है, बहुत पुराने जमाने का इंग्लिश है। क्या है? डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू यू, यानी दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा आप चाहते हो कि वो आपके साथ करे। नहीं, वो नहीं, जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ हो। आप बहुत गंदे से किसी के साथ पेश आ जाते हो, क्या आप चाहते हो कि वैसे गंदे से कोई आपके साथ पेश आए? नहीं। इसका मतलब है जिस व्यवहार को आप पसंद नहीं करते हो ना कि आपके साथ हो, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। लेकिन जरा देखो ना कितने पुराने जमाने का इंग्लिश है। डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू यू, ये तो स्ट्रक्चर ही बहुत पुराने जमाने का स्ट्रक्चर है। इसलिए इस फ्रेज को, इस प्रोवर्ब को एज इट इज याद करके हम लोग छोड़ देते हैं। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। हैच मतलब अंडा जो फूट के बच्चा निकलता है उसको हैच कहते हैं। कावर्ड्स, बेटा कावर्ड्स खुद ही नाउन है, इसमें द मत लगाओ, द प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं तब वो सभी लोगों को संबोधित करता है। कावर्ड्स तो नाउन है तो उसका प्लूरल नाउन बना दिया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। हैच का मतलब होता है अंडे से बच्चा निकलना।
मैंने कहा अच्छा मैंने 10 अंडे लाई हूं मैं, तो मेरे 10 बच्चे निकलेंगे, तो 10 मुर्गी होगा, तो 10 मुर्गी अगर 2-2 केजी का हो जाएगा तो 2 केजी का मतलब हो गया कि 2 into 10 यानी 20 केजी चिकन। अब 20 केजी चिकन मेरा कितना में बिकेगा भैया? हो सकता है कि 10 में से 2 अंडा खराब निकल जाए। इसका मतलब है कि आप पहले से प्रॉफिट तय मत करिए। आपका बिजनेस अभी शुरू ही हुआ है, उससे आप प्रॉफिट तय मत करिए, है ना। इसका मतलब है काम हो जाने से पहले उससे होने वाले आमदनी का हिसाब किताब मत कर लो, ठीक है? क्लियर? मैं 1 मिनट टाइम देती हूं, पहले देख लो, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि मूव मूव बार बार। हो गया? देखो, डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। मैं सामने से हट जा रही हूं, ठीक है ना, ताकि आप लोग ठीक से देख सको। अब देखो, आप क्या करते हो ना, स्टाफ रखते हो और उसके बाद कहते हो यार मुझे किसी के काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, मैं खुद कर लूंगा। भाई अगर आप कुत्ता रखोगे तो भौंकने के लिए तो रखोगे ना, कि कुत्ता रखोगे खुद ही भौंकोगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आप किसी आदमी को किसी काम के लिए रखे हो तो उसे करने दो, खुद मत करो। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, इसका मतलब भाई आप जब पैर के नीचे, पैर जमीन पे नहीं रख रहे हो, काम नहीं करोगे तो नीचे तो घास उगेंगे ही। इसका मतलब है बेकार बैठे रहना, टू सिट आइडल, टू डू नथिंग। ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, सारी अच्छी चीजें खत्म होगी ही। इसलिए कभी अच्छा समय खत्म हो जाए तो रोने धोने मत लगो और उसके बाद दुखी मत रहो। क्यों? क्योंकि सारी अच्छी चीजें एक ना एक दिन खत्म तो होगी ही, ठीक है। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, मतलब इसीलिए देखो मैं क्या करती हूं ना, सब कुछ आपको पिक्चराइजेशन के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूं। उसका रीजन क्या है पता है? कि अगर आप पिक्चर को देखकर पढ़ते हो ना तो 1,000 वर्ड्स के बराबर है। इसका मतलब है कि अगर एक चित्र बना के हम आपको समझा दें तो ज्यादा याद रहेगा। इसीलिए क्या होता है ना, आप पिक्चर जाते हो तो पिक्चर में आपको ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, और ना ही वहां कॉपी पेन लेके बैठे रहते हो, फिर भी अच्छे से समझ में आता है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब अगर भिखारी को मैं दूं जाके कि हाँ लो ये रोटी और सब्जी, तो कहेगा मैडम बिरयानी नहीं है, तो क्या कहूंगी मैं? कहूंगी यार भागो यहां से, तुमको तो ये भी नहीं देना चाहिए था मुझे, है ना। मतलब भाई जो भीख मांग रहा है वो चुन नहीं सकता। अगर आपको कोई चीज मुफ्त का मिल रहा है तो चुपचाप से रख लो। आप उसमें अभी चूजी बनोगे तो अगला तो कहेगा आपको कि बस बहुत ज्यादा ही नौटंकी चल रहा है आपका, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो 1 मिनट के लिए पहले। और बेटा कभी कभी ना 2-4 मिनट कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो जाता है, समझे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लिया करो। अगर कभी क्लास ऑफ रहेगा ना तो वो जरूर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। देख लिया? चलो, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के पहनावे से ना उसका बुद्धिमानी का आकलन कर लेते हैं। अच्छा कपड़ा पहना है तो कहेंगे अच्छा ये तो पैसे वाला है, और उसको सम्मान देने लगते हो। कभी भी बाहरी पहनावे से किसी व्यक्ति का अस्तित्व, किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता या उसका समझदारी का आकलन मत करिए।
डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सभी बिजनेस, एक ही बिजनेस में सारे पैसे मत लगा दो। एक ही बिजनेस में विवेकानंद, आप मुझे मैसेज कर दो बेटा ये सब चीजें। उज्जवल अभी क्लास खत्म करके डलवा देंगे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारा का सारा पैसा एक ही बिजनेस में निवेश कर दोगे और बाई चांस वो बिजनेस बंद हो गया तो, है ना? जैसे मेरी हालत हुई, सारा का सारा एक ही बिजनेस में लगाया हुआ था, अब देखो वही बंद हुआ पड़ा है। राइट? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आओ, डोंट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। जानते हो जो लोहार होते हैं ना, वो जितने लोहे के छड़ आग में डाले रहते हैं, इसका मतलब होता है सब गर्म हो रहा है। और सबको गर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि सब पर काम करना है उसको, है ना? अगर वो बहुत सारे आयरन्स को फायर में डाल देगा और इसका मतलब है कि उसको सारे काम खत्म करने, अब सारा काम खत्म नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा उसे। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे काम एक साथ हाथ में मत ले लो, नहीं तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा आपको भी। लोहार से कंपेयर करके हमारे बारे में ही ये बात कही गई है, ठीक है ना? इजी काम इजी को। कई बार ऐसा होता है कि आपको मैडम नहीं हुआ, इतने दिनों से तैयारी कर रहे, नहीं हो रहा है। भाई जो आसानी से मिल जाएगा ना, वो बहुत आसानी से चला जाएगा, ठीक है? इसलिए कहते हैं इजी कम और इजी को। जो बहुत मेहनत के बाद मिलता है वो काफी दिन तक टिकता भी है। गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उसकी सहायता करता है जो खुद की सहायता करता है, ठीक है? क्लियर? इसका मतलब है, वो डायलॉग सुने हो ना क्या? कि भगवान के भरोसे मत बैठो, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। वही चीज है कि गॉड उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। क्लियर? चलो देखो इसको। कल मेरा डेमो क्लास चला था YouTube में 5 बजे। आप में से किसी ने देखा था? एक काम करना, 1 घंटे के बाद मैंने विजुअल इफेक्ट से वो कैप कराया था, ठीक है? एक बार चेक करना आप YouTube का क्लास का। अगर आप लोग कहोगे तो आप लोग को भी उसी विजुअल इफेक्ट से जो बनवा रहे हैं ना, वो आपको भी करवा देंगे। तो आप लोग एक बार चेक करके मुझे बताना कि वो विजुअल इफेक्ट का वो कैप कराना है कि आपको। मैं सारा तो नहीं करा पाऊंगी आप लोग को, लेकिन फिर भी जितना बनता जाएगा मैं आपको देते जाऊंगी। एक बार देख के बताना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबको पता है भाई, ऑनेस्टी से काम करोगे ना तो आपको हमेशा आपके कस्टमर्स रिटेन रहेंगे, है ना? बेस्ट पॉलिसी रहता है ईमानदारी से काम करना। इससे क्या होगा? लोग आपको 4 जगह और रिकमेंड करेंगे, ठीक है? देखा था विपुल आप लोगों ने, अब बताओ कैसा लगा था उसको? अच्छा लगा था तो मैं बताओगे तो मैं करा दूंगी वैसे भी आपको, ठीक है? नेक्स्ट आओ, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बेटा देखो, हमेशा है ना उम्मीद बांधे रखो कि मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमेशा सबसे खराब सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहो। हो सकता है बहुत खराब हो जाए। इसका मतलब है कि होप हम करते रहे कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ बहुत स्मूथली चलेगी, मेरे पास हमेशा ऐसे ही आमदनी रहेगा, ठीक है? लेकिन पैसे कुछ तो संभाल के रख लो, हो सकता है खराब समय आ जाए तो। इसीलिए ध्यान रखना ये चीज का, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट आओ, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। ओके ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट आओ, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। कहते हैं आपने अभी देखा होगा बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं
बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको आप हरा नहीं सकते हो तो उनके साथ हो लो, है ना। अब जैसे मुलायम सिंह के खिलाफ 2-3 मामले खोले गए, बस तुरंत ही उन्होंने संसद में कह दिया कि तुरंत ही इलेक्शन के पहले कि मैं चाहता हूं फिर से मोदी जी अपनी सरकार लेके आए। मोदी जी इतने खुश हो गए कि उसके बाद बिल्कुल मुलायम सिंह के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, अनुष्का देखा था क्या? चलो आप लोगों को करवाती हूं मैं। बच्चे बड़े खुश हो गए थे, जैसे उस लड़की को देखा है ना, बिल्कुल मटकते हुए चलते हुए फ्लैम्बॉयंट में, वो बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट आओ, यू मस्ट एंड्योर वॉट यू कैन नॉट क्योर। आप कहोगे यार यहां पर बहुत ज्यादा करप्शन है, कितनी गर्मी है, लाइट भी नहीं रहती है और मच्छर भी बहुत काटते हैं। भैया जो चीज आप सही नहीं कर सकते हो उसको बर्दाश्त करना सीखो, वरना जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो चीज आप क्योर नहीं कर सकते हो, सही नहीं कर सकते हो, सुधार नहीं सकते हो, उसको बर्दाश्त करो। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमी क्लोजर। इसका मतलब क्या? देव आपका क्वेश्चन मार्क आता है खाली लिखा हुआ। इसका मतलब है कि देखो हमारे फ्रेंड्स बहुत करीब है दिल के। देव, मेघना, आप सबका क्वेश्चन मार्क आ रहा है। बस बहुत क्लोज होते हैं हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, दिल के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, उनको करीब रखिए, लेकिन आपके जो दुश्मन है ना उसको ज्यादा करीब रखिए। क्यों? क्योंकि दुश्मन का अगला चाल समझने के लिए उनसे नजदीक होना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर? नेक्स्ट आओ, लाइक फादर लाइक सन, मतलब चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। इसका मतलब भाई जैसा बाप होता है ना बेटा वैसे ही निकलता है। कहते हैं क्यों? क्योंकि फादर की संगति में रहता है ना, और फादर की संगति में रहेगा तो फादर पे ही जाएगा ना। इसका मतलब एक औलाद आदत से अपने माँ बाप के जैसा ही होता है, बशर्ते वो अपने माँ बाप के साथ ना हो। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? People who live in glass houses should not throw stones. जो लोग शीशे के घर में रहते हैं ना, अगर वो दूसरों पर पत्थर फेंकेंगे तो दूसरे भी पत्थर फेंकेंगे, फिर क्या होगा? उनके शीशे का घर टूट जाएगा, है ना। अब ये बताओ, अगर आपका शीशे का घर है तो दूसरों पर पत्थर मत फेंको। यानी कि अगर आप किसी तरह के प्रॉब्लम से, हो सकता है आपका भी सामना हो सकता है और आपका भी नुकसान हो सकता है, तो आप दूसरों के साथ वो काम मत करो। ठीक है, यानी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम में अगर आपका भी नुकसान हो सकता है तो दूसरों के लिए वैसा प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। ठीक है, नेक्स्ट आओ, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। आई शैल लर्न देम बाय हार्ट होता है बेटा। यस, सही कहा अनुष्का, एन एप्पल डज नॉट फॉल फार अवे फ्रॉम द ट्री। वही जैसा बाप वैसा बेटा। अब आओ नेक्स्ट, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इसका मतलब है कि जब एकदम सुबह सुबह, जानते हो रात में है ना जो कीड़े उड़े होते हैं ना, जैसे वॉर्म होते हैं, जैसे केचुली होते हैं और रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, इन लोग है ना नॉक्टर्नल होते हैं, ये रात में निकलते हैं। तो वो निकले होते हैं रात में। अब एकदम सुबह सुबह ये सारे जो वॉर्म्स होते हैं ना, ये वापस जा रहे होते हैं अपने घर, यानी अंदर घुसेंगे। लेकिन एकदम सुबह सुबह जो बर्ड आके दाना चुगने आता है ना, उनको ये सारे वॉर्म्स मिल जाते हैं। और बर्ड्स को है ना ये सारे जो वॉर्म्स होते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि वो बहुत जूसी होते हैं, है ना। उसके जो जूस होते हैं ना, उसके बदन के जो रस होता है वो इनको बहुत पसंद आता है। तो कहते हैं
कि अगर जैसे देखते हो फ्लिपकार्ट, या छोड़ो ना फ्लिपकार्ट, अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले, तो जो भी कंपनी सबसे पहले आया है ना, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के गया है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया? एयरटेल ने। क्या था उनका कॉल्स का रेट? आउटगोइंग 14 रुपया था पर मिनट और इनकमिंग 7 रुपया था पर मिनट, यानी सबसे ज्यादा कमाया है वही। इसीलिए जो अर्ली बर्ड्स होते हैं ना, सबसे पहले निकलने वाला किसी भी फील्ड में, वो सबसे ज्यादा लाभ कमाता है। ठीक है। द यूज ऑफ वर्थ, ओके रुक जाओ धर्मेश, मैं एडवर्ब पढ़ाने लगूंगी ना उस समय कराती हूं इसको। अब इसको खत्म करते हैं, इसको ज्यादा पूरा नहीं कर पाएंगे आज। चलो, द ग्रास इज ग्रीन ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कहते हैं दूसरों की थाली में, ठीक है ना, दूसरों के खिचड़ी में आपको ज्यादा घी नजर आता है। इसका मतलब है कि अपनी लाइफ कभी अच्छी नहीं लगती है, दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। लगता है यार उसके पास इतना पैसा है, उसका लाइफ कितना मजेदार होगा, है ना। लाइक फादर लाइक सन का मतलब होता है बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा, यानी फादर के हैबिट से ही बच्चों की हैबिट मिलती है। नेक्स्ट, होम इज वेयर द हार्ट इज, ध्यान रखो जहां आपका मन लग जाए वहीं आपका घर है। अब जरूरी थोड़ी है कि अपने मकान में ही जाना है, आपको अपने ही घर जाना है। जहां दिल लग जाए उसी को कहते हैं कि वही तो हमारा होम है। ठीक है। आपका भी थोड़ी देर में लोड हो जाएगा बेटा, अब काहे टेंशन लेते हो। नेक्स्ट आओ, द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस, हिंदी में कहावत है जिसका बिल्कुल उलट ये है। हिंदी में कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा है। इसका मतलब है जब मांगोगे ना तभी आपको मिलेगा। इसलिए जो व्हील है ना, किर किर करता है, यानी जिस व्हील से आवाज आती रहती है, ठेला या बैलगाड़ी का जिस चक्के से आवाज आती है ना, बस उसी चक्के में ग्रीस डाला जाता है। इसका मतलब है जब आप शिकायत करोगे तभी आपका डिमांड पूरा किया जाएगा। इट टेक्स टू टू टैंगो, एक बार आया था, इट टेक्स टू टू मेक अ डैश, तो बच्चे ने कहा इट टेक्स टू टू मेक अ फोर। मैंने कहा फोर क्या होता है? बोलता मैम 2 लगाएंगे तभी तो 4 बनेगा। मैंने कहा इडियट, बिल्कुल, मतलब ये मैथ्स रीजनिंग सब पढ़ा कर रख देते हैं हमारे इंग्लिश में। देखो, टैंगो एक तरह का डांस है जिसमें आप दूसरे की कमर में हाथ डाल के डांस करते हो। अगर अगला व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो क्या आप टैंगो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इसका मतलब है ताली दोनों हाथों से बजती है। मतलब अगर आपकी लड़ाई किसी से हुई है, इसका मतलब है कि दोनों तरफ का कुछ ना कुछ गलती है, एक की गलती से लड़ाई नहीं होती। डू इन रोम एज द रोमन्स डू, रोम में वैसे ही करो जैसा रोमन्स करते हैं। इसलिए यहां से कई लोग अफगानिस्तान जाते हैं, कई लोग ईरान जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वहां पर सीधा वैसे ही सर ढकते हैं जैसे बाकी लोग ढक रहे हैं, वरना वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर सीधा आपके खिलाफ केस हो जाएगा। क्योंकि जो कानून, जहां का जो कानून है, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। 59 ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, when the going dash tough, the tough dash going, ध्यान रखना। the going का मतलब चलना, अगर चलना कठिन हो जाए तो जो मजबूत होते हैं ना वही चल पाते हैं। मतलब यानी जब समय खराब आता है ना, तो जो मजबूत लोग होते हैं वही लोग हैं जो आगे निकल सकते हैं। बाकी लोग क्या करेंगे, भाग जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे। इसीलिए when the going gets tough का मतलब है कि जब जीवन कठिन हो जाए, the tough get going, तो जो टफ लोग होते हैं वही लोग मुकाबला करके जिंदगी आगे जारी रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कई बार तो बता रहे हैं आपको, फिलिंग द ब्लैंक से आते हैं, वर्ड चेंज करके आता है, कई बार मीनिंग पूछता है। Where there is smoke there is fire, इसका मतलब है कि बिना बात का अफवाह नहीं फैलता, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है तभी जाके अफवाह फैल रहा है, बिना बात का अफवाह नहीं फैलता।
जस्ट अ सेकंड बेटा।